अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम टेरा लूना के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी करंट प्राइस, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन और इसके अंदर कुछ होने वाली जो मेजर अपडेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियसली जो हमने टेरा लूना के प्रेडिक्शन की थी वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक थी। और वहाँ जो है $90 की प्राइस रेंज को टच कर चुका था टेरा लूना, जब हमने लास्ट वीडियो में इसकी अपडेट की डिस्कशन की थी। उसके बाद हमें एक छोटा सा ट्रेंड जो है वो रेड होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन हमें दिखी। तो इसके पीछे हम इसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे और इसकी करंट सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपको इस तरह चार्ट जो है जूम इन करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन था काफ़ी टाइम पहले, जो लास्ट ईयर नवंबर में था, तो ऑलमोस्ट ये 40 की रेंज जो प्राइस ब्रैकेट थी उसके अंदर था। तो जो ये रैली क्रिएट हुई और यहाँ पे इसने 70 को टच किया था। और इस रैली के अंदर जब इसके अंदर डाउनफॉल आया तो ये ऑलमोस्ट इसके मिड तक आई, और यहाँ से इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया और एक नई ह्यूज रैली जो है वो क्रिएट की। जब ये नई ह्यूज रैली क्रिएट हुई तो इसका जब डाउनफॉल आया तो ये दोबारा वापस आकर इसके मिड पॉइंट तक रुकी थी। तो आप इस सिचुएशन को अगर अंदाज़ा लगाएं तो इन दोनों रैलीज़ को अगर इकट्ठा किया जाए तो इन दोनों का डाउनफॉल जो आया तो वो ऑलमोस्ट लास्ट जो सपोर्टिंग लाइन थी जहाँ से इसने अपवर्ड ट्रेंड शुरू किया था उससे थोड़ा सा अबव था। सो सेम सिनेरियो अब जो है हम करंट प्राइस के हिसाब से भी कर लेते हैं। तो अगर हम इस रैली को देखें तो इस रैली का अभी तक हमें जो है डाउनफॉल नज़र नहीं आया, क्योंकि ये जो एक छोटा सा स्टीप जो था इस रेड कैंडल के बाद, उसका डाउनफॉल आपको यहाँ देखने को मिल सकता है और ये इस सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा अबव ही है। सेम अगर हम यहाँ से इस जगह तक यानी कि 104 तक के लेवल तक अगर हम देखें तो इसका डाउनफॉल हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखना चाहिए। साथ ही अगर हम इस बिगेस्ट रैली जो इस टाइम हमें देखने को मिल रही है उसके अगर डाउनफॉल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, या अगर इससे डाउन ट्रैवल कर जाए तो इस प्राइस रेंज से जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लाइन थी $49-50, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जो कि 55 से अबव ही है। अब सिचुएशन ये है कि इस टाइम जो है लूना कॉइन $100 को क्रॉस कर चुका है, और एक कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने 104 अपनी जो इससे एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, जो इससे नहीं हो सका। दोबारा इसने एक दफ़ा उसको रीटेस्ट किया, दोबारा नहीं हो सका, तो इसने एक छोटा सा हमें डम दिखा दिया, एक नई कैंडल जो बनी रेड शो करवा दी। अब जो है इस टाइम सिचुएशन, इस टाइम करंटली ये ऑलमोस्ट $89 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो कैंडल है अगर ये ग्रीन दोबारा इस रेड कैंडल के करीब करीब हो जाती है तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे सेकंड थर्ड कैंडल भी हमें रेड दिखी तो ये ज़रूर इस येलो लाइन के जो है डाउन यहाँ तक हमें ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, जो इस ब्लू लाइन जो कि इसकी प्रीवियस सपोर्टिंग लाइन है $78-80 की। अगर वह सिचुएशन आ जाती है तो ये यहाँ से भी डाउन ट्रेंड कर सकता है और इस वाइट लाइन के पास जो कि 70 की सपोर्ट लाइन है, इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ तक ये ट्रैवल करेगा। बट इस पॉइंट से हमें दोबारा वही एक जो है हाई जो इसने यहाँ पे हमें कैंडल्स जिस तरह की दिखाई हैं, एक नई रैली क्रिएट कर सकता है। और ये रैली जो है इस सिचुएशन में भी हो सकती है जो कि जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो। बट अगर हम प्रीवियस इस वाली को देखें तो हमें ये रैली ऐसे बनती हुई दिखेगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो पॉइंट से अगर तो ये यहाँ डाउन ट्रेंड किया और इस ब्लू लाइन को टच किया तो ये यहीं से मूव कर जाएगी। इसकी जो ये अब नई सपोर्ट लाइन बनेगी वो $78-80 होगी। बट अगर उससे नीचे ट्रैवल कर जाती है तो ये इसकी जो नई सपोर्ट लाइन बनाएगा वो $70 के करीब करीब होगी। बेहतर यही है कि ये यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और $115 इसका नया टारगेट होगा। उसको टच करने के बाद ये दोबारा वापस आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसका आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है। बात करते हैं अब कुछ ऐसी सिचुएशन की जिसकी वजह से हमें ये रैलीज़ जो हैं लूना कॉइन के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। पहला पॉइंट वो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2020 का डंप आया था, क्रैश हुई थी मार्केट, उसके अंदर भी टेरा लूना जो है वो वन ऑफ द फ्यू कॉइन्स था
जिसने गेन किया था। उसके अलावा अब की अगर आप सिचुएशन देखें तो इस टाइम भी सेम सिनेरियो है कि जब बाकी सारी मार्केट डाउनफॉल का शिकार है, $70,000 की प्राइस रेंज को बिटकॉइन टच करके वापस $30,000 पे आ चुका है, तो ये ह्यूज डंप है। बट उस सिचुएशन में भी टेरा लूना एक कुछ ऐसे कॉइन्स में से एक कॉइन है जो कि अपवर्ड ट्रेंड ही कर रहा है, और ऑलमोस्ट इसने 40 के इस प्राइस रेंज से दोबारा 100 को टच किया है, और जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर लिया है, या उसके जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 104 को ये टच करके दोबारा नीचे आ गया था। दोबारा उसी जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको ये बार बार रीटेस्ट कर रहा है। अगर तो ये यहाँ से शूट अप होता है तो हमें दोबारा एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होता हुआ ज़रूर देखेगा। अब हम दूसरे पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं जो कि इसके इकोसिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल कॉइन्स की वजह से पावर्ड है। साथ ही साथ इसने ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर के रिज़र्व जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो लूना कॉइन को इस बेरिश ट्रेंड में, इस बुरी मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव रोल प्ले इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये तो थी कुछ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ इसकी ओवरऑल सिचुएशन की डिस्कशन। तो अब देखना ये है कि क्या ये इस येलो लाइन के साथ साथ ट्रैवल करता है, या यहाँ से अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से अपनी 2-3 नई कैंडल्स बना के नया ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।